नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और ये पूरा जो कोर्स है इसमें हम कवर करेंगे बेसिक टू एडवांस और हमारे क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, उप से कैसे रिलेटेड है और लाइव प्रोग्रामिंग पे हम वर्क करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का वीडियो हम समझने वाले हैं, जो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जावा क्या है। जनरली जावा को आप लोगों ने कई बार सुना होगा और ये इसका लोगो देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो लोगो भी देखा है, जावा को पढ़ा भी है बहुत सारे लोगों ने, या अगर आपने इससे पहले नहीं भी पढ़ा, अगर आपका पहला है, आप इंट्रोड्यूस करने चाह रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि जावा क्या है। जनरली आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम कहते हैं ऊप्स, ठीक है। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम। उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और उप्स ही है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है जावा, और यही इसका मेन रीजन है कि यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन, मेमोरी सेफ्टी, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये जो जावा है ये उप्स बेस्ड लैंग्वेज है। जैसे कि इससे पहले आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो सी एक जो है स्ट्रक्चर या प्रोसीजर बेस्ड लैंग्वेज है, जबकि जावा एक उप्स बेस्ड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको दूसरा अगर हम बात करें तो जावा को अगर हम एक बार लिखे राइट वंस रन एनीवेयर, ये क्या है? इसका बाइट कोड। आप लोगों ने सुना होगा कि जावा के अंदर जेवीएम या जावा वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम अगर एक बार कोड को लिख दे तो उसको कहीं पे भी उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। तो ये इसका मेन फीचर है जिसकी वजह से जावा जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। प्लस अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म। जावा मतलब ये अपने आप में इतना वाइब्रेंट है कि इसके अंदर आप चाहे तो मोबाइल के एप्स बना सकते हैं, आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, आप बीन्स बना सकते हैं, आप किसी भी तरह का सर्वलेट पेज बना सकते हैं, दैट मीन्स क्लाइंट साइड सर्वर साइड सारी चीजें कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो एक ही लैंग्वेज के अंदर हमारा क्या है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हमें मिल जाते हैं, या फिर हम कहेंगे कंप्लीट प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इसीलिए ये जो है जावा यूजफुल है आज के टाइम पे। अब बात करते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म जो है वो इतना यूजफुल है, उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन ये तीन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। सबसे पहला है जेडीके। ये वर्ड आपने सुना होगा, जेडीके। ये वर्ड आपने जेडीके सुना होगा जरूर। जेडीके क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट, अ कंप्लीट टूल किट फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन। आपका जितना भी कोड है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन टूल्स है, वो जावा के अंदर लिखा जाता है, या फिर हम कहें कि इसके अंदर कंपाइलर होता है, जहां जिसको हम बोलते हैं जावा या जावा कंपाइलर, डिबगर होता है, ठीक है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम अपना कोई भी प्रोग्राम है उसको लिख सकते हैं, या फिर लिखने का तरीका, दैट मीन्स कि हमारा डेवलपमेंट के लिए हमारा जो यूज होने वाला है वो जेडीके ही है, ठीक है। इसको हम आराम से डिटेल में आगे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। देन नेक्स्ट वन इज जेआरई। जेआरई क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ये जेवीएम के साथ में ही मिलता है हमें मोस्टली, या कुछ जगहों पे हम देखेंगे ये अलग भी आता है। इसका मेन काम है, अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया है तो आप देखेंगे जावा माई एप्लीकेशन, यहाँ पे इसका मतलब है ये इसको रन करा रहा है। अगर हम जेडीके देखें तो जेडीके में होता है जावा माई कोड, जो भी कोड है डॉट जावा, ये होता है कंपाइलर। कंपाइल करने के लिए, कंपाइल क्या करता है कि ये इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करता है। मशीन का मतलब हम कहेंगे कि 0 1 की फॉर्म में। तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन होकर जेडीके एक जो है फाइल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। ये बाइट कोड फिर आगे यहाँ पे जेआरई रन कराता है, ठीक है। तो जेआरई क्या काम करता है? इसको रन कराने का। तो मेनली ये टूल्स यूज किया जाता है ताकि आपका प्रोग्राम रन कर सके, और उसके लिए जो भी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज हैं और जो भी सपोर्टिंग फाइल्स हैं वो जेवीएम के साथ में आपको मिलती हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज जेवीएम या जावा वर्चुअल मशीन, द इंजन दैट एग्जीक्यूट बाइट कोड। वो मशीन जो कि बाइट कोड को रन कराती है, मेमोरी हैंडल करती है, गार्बेज कलेक्शन होती है, जेआईटी कंपाइलेशन होता है। ये जितना भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस हम कहते हैं जावा को, वो उसका मेन रीजन हमारा है जेवीएम, ठीक है। तो जो भी बाइट कोड है, बाइट कोड आप देख पा रहे हैं 0 1 की फॉर्म में होता है हमारा। तो यही वो जेवीएम है, यही वो इंजन है जो कि हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे जावा प्रोग्राम्स को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। तो ओवरऑल अगर एक व्यू देखें तो जेडीके
हमारा कंपाइल प्रोवाइड कराता है, JRE हमारा इंटरप्रेटर प्रोवाइड कराता है, JVM एक इंजन प्रोवाइड कराता है जो कि हमारे बाइट कोड को रन कर सके और हम उससे समझ सके कि ये जो कोड लिखा हुआ उसका क्या मीनिंग है। अब बात करते हैं कुछ की फीचर्स की। जावा के कुछ की फीचर्स हैं जो मैं बार बार आपसे एक वर्ड यूज कर रहा हूं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगेन इसका एक है वोरा बोलते हैं या फिर राइट वंस रन एनीवेयर। जावा वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू अगर कोई भी आप कोड लिख रहे हैं उसको बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी सिस्टम पे, आपका इससे कोई मतलब नहीं है कि ओएस कौन सा है, ये किसी भी सिस्टम पे जैसा आपके सिस्टम पे आउटपुट दे रहा है दूसरे के भी सिस्टम पे उसी तरह से आउटपुट देगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा मैकिंटोश है और दूसरा विंडोज यूज कर रहा है तो दोनों पे सेम आउटपुट आपको मिलेगा। तो यही मेन रीजन है कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस बना रहा है। तो ये एक ऐसा फीचर है जिसको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ये मेन फीचर है जिसकी वजह से जावा को हम कह रहे हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। और उसका मेन रीजन है बाइट कोड, जो हम बार बार कह रहे थे, बाइट कोड ही है उसका मेन रीजन जिसकी वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनती है। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, जावा को हम कह रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके कॉन्सेप्ट लाइक इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीजें हमारी यूज होती है। ये इनका क्या मतलब है समझते हैं हम वन बाय वन। इनहेरिटेंस मतलब आपने ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है, क्या मैं उस कोड को बार बार लिखूंगा? नहीं, आज के टाइम पे हम बार बार कोड को नहीं लिखते हैं, हम कोड को क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। और यही हमारा मेन फीचर है जो ऊप्स हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करते हैं सिक्योर बाय डिजाइन, रन इनसाइड अ सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट। जावा के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, बाइट कोड वेरिफिकेशन अवेलेबल है जो कि कॉमन जो अटैक्स होते हैं उनसे हमें बचाता है। तो ये एक तरह से हम कहेंगे कि जावा से हमें क्या बेनिफिट है, हमारा जो सॉफ्टवेयर बन के आएगा, जो हमारा ऐप बन के आएगा, वो ज्यादा सिक्योर होगा कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड देन नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक मेमोरी। देखिए गार्बेज कलेक्टर होने की वजह से यहाँ पे क्या है, मेमोरी रिक्लेम हो जाती है। मेमोरी रिक्लेम का मतलब है मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं बट अब वो यूज नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मेरा मेमोरी तो वेस्ट हो रहा ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेमोरी या फिर हम कहेंगे गार्बेज कलेक्टर की वजह से हमारा क्या है, मेमोरी ज्यादा देर, अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो यूज में नहीं है, ज्यादा वर्क में नहीं है, तो उनको हम रिक्लेम कर सकते हैं ताकि हमारा मेमोरी एफिशिएंट हो। आज के टाइम पे आप देख ही रहे होंगे कि जब से ओपन एआई आया है हमारी मेमोरी के कॉस्ट भी बढ़ चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ऐसा हो, एफिशिएंट हो, कम मेमोरी के साथ में वर्क कर सके। तो उसके लिए हमारा ये गार्बेज कलेक्टर बहुत यूजफुल होता है जो कि हमारा जावा का एक मेन फीचर है। इसके बाद बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग। देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारा सिस्टम एक साथ में मल्टीपल टास्क कर सके, मल्टीपल वर्क एक साथ में कर सके। तो वो मल्टीपल टास्क हम कैसे परफॉर्म करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। ये एक जावा का बहुत ही अच्छा फीचर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर और आराम से डिटेल में हम प्रोग्राम बना के देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोबस्ट इकोसिस्टम। देखिए जावा का सबसे बढ़िया क्या लगता है मुझे कि यहाँ पे बहुत सारी पावर्ड आईडीईज अवेलेबल है, लाइक इंटेलिजे, इक्लिप्स, नेटबीन्स। ठीक है, ये एपीआई प्लस आईडीई हमें इतना बढ़िया सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि बहुत सी जगहों पे मुझे कोड को पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कराना है, कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हैं और बहुत सारा कोड मेरा जो है मुझे अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरे हमारे फ्रेमवर्क्स है लाइक स्प्रिंग, हाइबरनेट, ये जावा को और भी पावरफुल बनाते हैं ताकि इसका पूरा एक जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो इतना यूजफुल है कि आप उसको बार बार यूज करेंगे, बार बार प्रोग्राम बनाएंगे, सिक्योर प्रोग्राम बनता है। तो इसीलिए जावा को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है हमारे सिस्टम के अंदर। हमारे जितने भी डेवलपर हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने टोटल 6 आपको फीचर्स बताए हैं जावा से रिलेटेड। फर्स्ट वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिक्योरिटी, ऑटोमेटिक मेमोरी कलेक्शन, मल्टी थ्रेडिंग एंड रोबस्ट इकोसिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये जावा किसने बनाया था, कब बना था, या इसका नाम क्या था। क्योंकि इसकी एक छोटी सी कहानी है। तो हम बात कर रहे हैं ओक टू मॉडर्न जावा। देखिए जब जावा 1991 में बनी थी, जेम्स गोसलिंग जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए, उसका नाम था ओक। ठीक है, ओक इन्होंने पहला नाम रखा था जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर ये बना रहे थे। फिर इसका इन्होंने जो है सेकंड या फिर हम कहें जेडीके 1.0 इन्होंने वर्जन लॉन्च किया जो कि फर्स्ट पब्लिक रिलीज था, जिसको इन्होंने कहा राइट वंस रन एनीवेयर, जिसमें अंदर एप्लेट्स थे, एडब्ल्यू टी, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट थे, जो कि 1996 में इन्होंने बनाया था।
इसके बाद में इन्होंने 2004 में इसका जावा 5 वर्जन लिया था, जिसके अंदर जेनरेसिस, ऑटोनेशंस, इनम्स, इनहेंस फॉर लूप इंट्रोड्यूस करे गए थे। इनहेंस फॉर लूप बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, या फॉर ईच भी हम बोल देते हैं इसको, ठीक है। देन जावा 8 हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, जो कि एक मेजर हमारा था, जिसके अंदर स्ट्रीम्स एपीआईज, डेट टाइम एपीआईज, ऐसे बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई। देन 2017 में हमारा जावा 9 आया, जिसके अंदर जिगशॉ मॉड्यूल सिस्टम आया। तो मेनली अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेजर एडवांटेज हुए। देन 2018 टू 21 इसके अंदर हमने एलटीएस एरा हमारा आया था 11 एंड 17, जिसके अंदर रिकॉर्ड, स्विच एक्सप्रेशन, सील्ड क्लासेस, टेक्स्ट ब्लॉक्स और बहुत सारी चीजें हमारी चेंजेस की गई। नाउ 2026 चल रहा है, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर्स देखे, कॉन्करेंसी, वैल्यू, ऑब्जेक्ट्स, क्लाउड नेटिव, ऐसे बहुत सारे फीचर्स के अंदर हमने बात करी है, और इनको ही हम अपने इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा हिस्ट्री था कि हमने जावा के कहाँ से लेके आए थे। एक छोटा सा प्रोजेक्ट था ओक नाम से, ठीक है, जिसको हम आगे बढ़ते 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 आज के टाइम पे इतना पावरफुल जावा हमने बना दिया कि अब ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेट 35 इयर्स हो चुके हैं, तब भी जावा यूज किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जावा नहीं जानते हैं, आपके लिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है, क्योंकि कंपनीज के अंदर होता क्या है कि इसके लिए बहुत जॉब ऑप्शन है, ठीक है। तो जावा को हमें पढ़ना है, और अच्छे से हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। अब बात करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ऐसे एप्लीकेशन जो जावा का यूज करते हुए आज के टाइम पे आप लोगों ने सुना भी होगा, बट आपको मालूम नहीं होगा कि ये जावा के ऊपर है। लाइक मोबाइल और एंड्रॉइड के अंदर अगर हम बात करें, स्पॉटिफाई हो गया, यूबर हो गया, गूगल, सबने यूज किया हुआ है। तो ऐसे एप्स जो कि मेनली जावा के ऊपर बने हुए हैं, तो वो है स्पॉटिफाई, यूबर एंड गूगल। अगर इंटरप्राइज और फिनटेक की बात करें, बार्कले, गोल्डमैन सैच, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जिसका जो भी पूरा एप्लीकेशन है वो सारा का सारा जावा के ऊपर बेस है। अगर बिग डाटा की बात करें, अपेचे, हडूप, ये सारा जावा के ऊपर बना हुआ है। अगर वेब और ई कॉमर्स की बात करें, आपने अमेजन यूज किया होगा, ईबे यूज किया होगा, अलीबाबा यूज किया होगा, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे जावा के ऊपर बेस है सारा का सारा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्लाउड एंड माइक्रो सर्विसेज के अंदर लाइक लिंक्डइन हो गया, नेटफ्लिक्स, मूवीज वगैरह आप वेब सीरीज देखते ही होंगे, तो नेटफ्लिक्स आपने देखा होगा, तो वो पूरा का पूरा क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन के ऊपर बिल्ड है, जो कि स्प्रिंग बूट, कंटेनर्स, सर्वरलेस एप्लीकेशन, ये सारी चीजें फीचर्स यूज करता है जावा के। इसके अलावा गेम, ऑब्वियसली आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपने गेम्स वगैरह बहुत खेले होंगे, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, तो सर्वर साइड लॉजिक्स हमारा हो, मल्टीप्लेयर गेम्स बनाना हो, तो इसके सबके लिए हमने जावा को यूज किया है। इसके अलावा साइंटिफिक एंड आईओटी बेस्ड रिसर्च के लिए भी जावा यूज करता है, लाइक नासा एंड मैटलैब आर दी एग्जांपल। तो अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पढ़ रहे हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं जो नासा में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा अगेन डेवलपमेंट टूल लाइक इंटेलिजे, क्लिप्स, नेटबीन्स, ये इतने पावरफुल और पॉपुलर आईडीईज हैं, जिनके अंदर हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गए, आपके मोबाइल एप्लीकेशन हो गए, इंटरप्राइजेस हो गए, आपके वेबसाइट हो गए, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, ठीक है। तो हम एक बहुत बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करने वाले हैं अपने वीडियो के अंदर, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब बात करते हैं, 2026 चल रहा है, अभी भी जावा यूज किया जा रहा है। इसकी मेन रीजन है क्लाउड नेटिव पावर हाउस। क्लाउड नेटिव पावर हाउस कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास में ऐसी बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हैं और स्टार्टअप्स हैं जिनके लिए मुझे क्लाउड आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो जावा ये प्रोवाइड कराता है, इसीलिए आज भी यूज किया जा रहा है। देन अगेन अनमैच इकोसिस्टम, एक मैसिव लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिस फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बूट हो गया, हाइबरनेट हो गया। तो इन टूल्स की वजह से हमारा जो लाइक फाइनेंस हो गया, टेक्निकल हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, इसमें जावा की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, तो ये अभी भी यूज किया जा रहा है। और इसके बाद इसका कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, देखिए जावा आज के टाइम पे ओरेकल हैंडल कर रहा है, और एक 6 मंथ रिलीज निकाला जाता है, जिसके अंदर हमारा जो भी मॉडर्न फीचर्स हैं लाइक पैटर्न मैचिंग, रिकॉर्ड्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी, उसको भी इसके अंदर इवेल्युएट किया गया है, इसको भी इसके अंदर इंप्लीमेंट किया गया है, तो उसकी वजह से हमारा जावा और भी ज्यादा एडवांस हो जाता है। अब बात करते हैं जो आज का टेक वे है। जनरली अगर हमने देखा है कि जावा एक लैंग्वेज ना होके एक पूरा कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स रूप से रिलेटेड हमने देखे हैं,
और प्लस 1995 से लेकर 2026 चल रहा है, अभी तक ये जावा यूज किया जा रहा है। और उसका मेन रीजन है इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना या इंडस्ट्री की डिमांड को मेंटेन करना। इसी रीजन की वजह से हम इसको आज भी यूज कर रहे हैं और आगे भी यूज करने वाले हैं। तो अगर आपने जावा नहीं आता है आपको, तो इसको जरूर सीखें। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करें, जावा को जरूर सीखें। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी यूज होगा, प्लस इंडस्ट्री में भी यूज होगा। इसके अलावा अगर आप डेवलपमेंट की साइड पे जा रहे हैं तब भी जावा आपका यूजफुल है। और साथ ही अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, आफ्टर बीटेक, आफ्टर ग्रेजुएशन आप गेट की तरफ जाना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज पे जाना चाह रहे हैं, तब भी ऊप्स और जावा आपका बहुत यूजफुल होगा। तो ये तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर था और आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जावा को कैसे इंस्टॉल करना है, आईडी कौन सा चूज करेंगे और बेसिक कोडिंग से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे लास्ट प्रोजेक्ट बनाने तक। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।